हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे मैंने एक क्विक रीडिंग की अरेंज की है। होप आपको कार्ड्स विजिबल हो रहे हैं। आपको बस चूज करना है। मैं ओवरऑल एनर्जी देखूंगी और एडवाइस कार्ड भी एक दूंगी, और जनवरी का अभी क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, ये थोड़ा मैं बताऊंगी। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पूरा जनवरी क्या होने वाला है, ये यही सब आएगा इसमें, और आपको मैं गाइडेंस दे पाऊँ तो आपको चूज कर लेना है कार्ड। तो यहाँ पे मैंने 3 पाइल बना के रखा है, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। सो आपको पाइल चूज कर लेना है। होप आपने पाइल चूज कर लिया है। अब चलते हैं पाइल 1 की तरफ, क्या आता है। ये एडवाइस कार्ड है, मैं बाद में देखूंगी। और इसमें से 3 कार्ड है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का, और इसमें ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी जनवरी में। तो पास्ट में देख लेते हैं पाइल 1 वालों के लिए क्या है। 5 ऑफ वांड, प्रेजेंट में है 3 ऑफ कप्स एंड फ्यूचर में है 4 ऑफ वांड्स। होप आपको कार्ड विजिबल हो रहे हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा जो लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोग बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं। आपके रूट चक्र में थोड़ा इम्बैलेंस दिख रहा है मुझे, और सोलर प्लेक्सिस चक्र में आप क्रिएटिव नहीं बन पा रहे हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। शायद आपके पार्टनर से या फैमिली मेम्बर से आपकी झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 5 ऑफ वांड की एनर्जी, मुझे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइट की एनर्जी लगती है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पास्ट में, रिसेंट पास्ट में आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई मनमुटाव हुआ होगा, या फिर झगड़ा हुआ है, या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा तो आप मन ही मन गजराते रहते हैं कि क्या होगा, ऐसा क्यों किया, वो क्यों किया, बोल नहीं पा रहे हैं। ये एक हो सकता है आपके साथ। तो प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि आपको कभी कभी लगता है कि ऐसा पास्ट में क्यों हुआ था, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, और वो बहुत मज़े में है, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ टाइप का आपको लग रहा है। ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ खुश हैं, आपको टाइम नहीं देते हैं, और वो आपको प्यार नहीं करते। ये सब आपकी मेंटलिटी है, क्योंकि पहले आपकी जो सिनेरियो है उसमें फाइटिंग की एनर्जी दिख रही है मुझे। अभी प्रेजेंट में जो है कि आपके पार्टनर यही चाहते हैं कि आपके साथ सेलिब्रेशन हो, शादी हो, या फिर कहीं घूमने जाए, या फिर नाइट आउट करें, या फिर डिस्को में जाएं, या फिर बार में जाएं, या फिर कहीं भी जहाँ पे थोड़ा सेलिब्रेशन का मूड हो। ऐसे भी आज वन वन पोर्टल है, जनवरी का महीना है, तो आपके लिए यही आ रहा है कि अभी तो आपके पार्टनर, अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं जनवरी कैसा जाएगा, तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ तो मुझे उतना दिख नहीं रहा है। हालांकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स के कार्ड हैं, फिर भी मुझे दिख नहीं रहा है। 3 जनवरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट डे हो सकता है। 3, 4, 5 ये सारे डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब जो फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर, ऐसा लग रहा है मुझे कि आप लोग सेलिब्रेशन में जाओगे, शादी में जा सकते हो, या फिर कहीं लाइफ में हमेशा एक सेलिब्रेशन का मोमेंट रहेगा, ऐसा फील हो रहा है। और ये ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, उनके लिए भी आप देख सकते हो। और 4, आपको बहुत ज़्यादा 4, 4, 4, 3, 3, 3 ये सब दिखने लगेंगे। और अगर आपको 5, 5, 5 बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो जो झगड़ा पास्ट में हुआ था उसको लेकर चेंज होगा। इन फ्यूचर आपको ये जो जनवरी, होल जनवरी है, इसमें आपको धीरे धीरे देखेंगे आप सेलिब्रेशन के मोमेंट में है, और आपको पॉजिटिविटी दिख रहा है आप लोगों के रिश्ते में। तो ये मेरी क्विक सी रीडिंग है, और ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं कि क्या रहने वाली है जनवरी में। तो आपके लिए आया है एक्शन। तो होप आपको कार्ड विजिबल है। तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप मुझे ऐसा फिर भी फील हो रहा है कि ये ट्विन फ्लेम या हाई लेवल सोलमेट का पाइल है। आप लोगों में से बहुत लोग ट्विन फ्लेम हो, आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए ही देख रहे हो, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप खुद ही सोचते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो वो एक्शन लेंगे।
बहुत जल्द ही लेंगे। 8 या 9 दिन में आपको लेकर कुछ हैंग आउट कर सकते हैं, या फिर डेटिंग हो सकता है आप दोनों के बीच। आप लोग कहीं अच्छी जगह पे जा सकते हो, और कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव बातें भी हो सकती है कि पास्ट में क्यों हुआ था, क्या हुआ था, सब कुछ ठीक है। और आपको भी एक्शन लेने की ज़रूरत है, खुद के इनर सेल्फ को थोड़ा देखने की ज़रूरत है। आपके जो इस मंथ में आपका होल जो एनर्जी रहेगा एक्शन लेने के ऊपर, मतलब आपको खुद के ऊपर काम करना है, मेडिटेशन करना है, खुद मतलब सेल्फ लव करना है, अपने करियर पे ध्यान देना है, सब कुछ आपको करना है। आपके पर्सन फिर आ जाएंगे, अपना काम करेंगे, वो भी एक्शन लेंगे अगर आप एक्शन लोगे। क्योंकि ये मुझे ट्विन फ्लेम का फाइल लग रहा है, जो लोग आप देख रहे हो। अगर ट्विन फ्लेम नहीं भी हो तो आप लोग हायर लेवल सोलमेट भी हो सकते हो, कोई भी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकते हो। तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, और थोड़ा थोड़ा करके आप अगर अपने ऊपर ध्यान दोगे तो आपका काम भी बनता रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं मोनोलॉजी कार्ड से क्या है आपके लिए गाइडेंस। देखिए, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉन। तो आप यही है, आपको एंजल्स भी बता रहे हैं कि आपने जितना काम करना था आपने कर लिया, अब आपको पे किया जाएगा, उसका फल दिया जाएगा। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप अगर एक्शन लेते हो और भी खुद के ऊपर ध्यान देते हो तो आपका काम बन जाएगा, और आपको बहुत अच्छी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, सेलिब्रेशन मिलेगी, शादी, कमिटमेंट, रिकॉन्सिलिएशन, ये सब मिल सकता है। 3-4 दिन के अंदर कम्युनिकेशन जिन लोगों का नहीं है वो हो सकता है, या फिर 8 दिन के अंदर डेटिंग हो सकती है। तो ये ही थी पाइल 1 वालों के लिए रीडिंग। अब चलते हैं पाइल 2 वालों के लिए क्या आता है। होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया था उनके लिए ओवरऑल एनर्जी मैं बाद में देखूंगी, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का देखूंगी, और इसमें से गाइडेंस लूँगी। तो चलिए, पास्ट में क्या है आपकी एनर्जी। रिसेंट पास्ट में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। प्रेजेंट में है एस ऑफ वांड, एंड फ्यूचर में है 4 ऑफ कप्स, ओके। तो देखिए, ये जो पाइल है, जो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज किया है उनके लिए यही है कि प्रेजेंट में आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, अगर खुद के लिए भी देख रहे हैं, जनवरी मंथ में प्रेजेंट में जो है पास्ट में आप अपना काम के ऊपर, करियर के ऊपर इतना ध्यान देने लग गए थे कि आप अपने पार्टनर को ही भूल गए थे। आप आपके पार्टनर या फिर मैरिड पार्टनर, हस्बैंड वाइफ को ही भूल गए थे, या फिर खुद के करियर फ्रिक आप इतना बन गए थे, या फिर आपके पार्टनर वो भी करियर फ्रिक इतना बन चुके हैं, इतना पैसे के पीछे भागते हैं कि आपको देखना ही उनको समझ में नहीं आता कि आपको वो देखेंगे या फिर देखना चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको इस ऐसा ही लगता है, कभी कभी डाउट भी होता है, या फिर होता था आपको पास्ट में कि शायद वो मैरिड है, या फिर मुझसे दूर क्यों है, थर्ड पार्टी का कुछ है या कुछ है, पता नहीं करियर क्या थर्ड पार्टी है हम दोनों के बीच। ये सब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी आपके साथ हो सकता है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप अगर अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो वो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब उसके पास बहुत पैसे हैं और अपना पैसा और भी बढ़ाना चाहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो यही है कि न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके पार्टनर। अगर चाहे तो आपका न्यू बिगिनिंग होगा, अचानक से डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है, न्यू बिगिनिंग होगा। आपके जो कर्मा थे वो क्लियर होने वाले हैं दिस टाइम, आपके कर्मा क्लियर होने वाले हैं। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप ओवरऑल एनर्जी जनवरी का देखेंगे तो आपको बहुत कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा ताकि अचानक से हो रहा है। आपको डिवाइन के ऊपर सरेंडर करने की बहुत ज़रूरत है। आप अगर जितना डिवाइन के ऊपर सरेंडर करेंगे, आपके पास्ट फियर को अगर आप लेट गो करते हैं तो आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ आते रहेंगे। अगर वर्क फील्ड में ही भी देखेंगे तो आपको एक दिन के अंदर या 11 डेज़ के अंदर आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, या फिर लव ऑफर आ सकता है, न्यू लव मिल सकता है, ट्रू लव मिल सकता है आपको। और फिर आपको 444 बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, 111 1111 1010, ये सब नंबर आपको जनवरी में देख सकते हैं आप। जैसे कि आज 11 पोर्टल है तो 11 का मतलब न्यू बिगिनिंग है, तो आपके लिए न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड आ गया है, ये सब वांट। तो आपके लिए कोई न्यू बिगिनिंग हो सकता है, कुछ भी। कोई फ्रेंड्स से बात नहीं होती थी वो, तो वो आएगा बात करने।
अब देखते हैं फ्यूचर, ओवरऑल फ्यूचर। अभी प्रेजेंट का तो मैंने ये बता दिया, अब ओवरऑल जनवरी में फ्यूचर क्या होने वाला है। ओवरऑल जनवरी में जो फ्यूचर मुझे दिख रहा है वो है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा ऑफ़र करने वाले हो इन जनवरी। आप बहुत मतलब आप खुद को भूल के किसी और को ऑफ़र करने वाले हो, या फिर डिवाइन से आपके पास कोई ऑफ़र आ सकता है। आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर ध्यान देना है। आप बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हो इस टाइम, तो आपको दुखी नहीं रहना है। यहाँ पे भी देखिए एक हाथ है जो आपको अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, यहाँ पे भी एक हाथ है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ देने वाले हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको कैसे ग्रैब करना है। आप अगर दुखी रहोगे तो आप कभी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पाओगे। आपके पास तीनों कप है और एक कप्स आएंगे तो आपके लिए बेहतर ही होगा, कभी बुरा नहीं होगा, है ना। तो आपको देखना पड़ेगा क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। तो आपको पहले आपके इंट्यूशन के ऊपर ध्यान देना है, और आपके फ्यूचर को सुधारने के लिए आपको सारे अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर ध्यान देना है। आपको कोई नया ऑफ़र भी मिल सकता है इन करियर फील्ड, या फिर किसी और का मैसेज आ सकता है। आपने किसी का सोचा नहीं होगा, फिर भी उनका मैसेज कॉल आ सकता है। तो देखते हैं अब आपका ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है इस जनवरी में। द थिंकिंग वुमन। तो ये जो पाइल है, ये जैसे कि पहले भी मैंने बताया 444 आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, 777 भी आपको दिख सकते हैं। और आपकी जो एनर्जी है ना वो द थिंकिंग मैन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। ठीक है, यहाँ पे भी सोचने का है, मतलब आप सोचते सोचते अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं करते हो, आप हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ देते हो। इसीलिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंक नहीं करना है। अगर आप ओवर थिंक करेंगे तो आपको ऐसा ही होगा कि आप पढ़ तो रहे हैं, बट देखिए यहाँ पे एक लेडी है जो पढ़ रही है, बट नोटिस भी कर रही है, पर उनका ध्यान ही नहीं है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। इनके पास इतने पैसे हैं फिर भी वो दूसरी तरफ देख रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, बट आपका खुद का काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो आपकी ये जो एनर्जी है इसको आप हील कीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। मोनोलॉजी कार्ड से आया है कि ए पर्सनल इश्यू रीचेस रिजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो पर्सनल इशू के वजह से आप पूरा जो आपका पास्ट ख़त्म कर दिया आपने, पास्ट में भी पूरा करियर ओरिएंटेड हो गए, और फिर न्यू बिगिनिंग का भी आपको मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, तो आप ग्रैब नहीं कर पा रहे हो। इन फ्यूचर भी वही ओवरऑल एनर्जी दिखा रहा है, आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो और कुछ नहीं। बट अगर आप इस एनर्जी को छोड़ते हो तो आपके जो पर्सनल इशू है वो एक रिजोल्यूशन में पहुंचेगा। मतलब आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बट आपको पहले ये सब ज़्यादा सोचना, यहाँ पे भी सोचना, दुखी रहना, यहाँ पे भी सोचना, यहाँ पे भी मतलब ग्रैटिट्यूड ना शो करना, सब कुछ ही दिखा रहा है। तो आपको पहले से ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, तब जाकर आपके जो सारे पर्सनल इश्यूज़ हैं वो सब रिजोल्यूशन में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये थी पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग। होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत हिम्मत देती है और आपके लिए मैं वीडियोस लाती रहूँगी। तो चलिए अब देख लेते हैं पाइल 3 वालों के लिए क्या रीडिंग आता है। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया था, यहाँ पे मैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखूँगी, यहाँ से ओवरऑल एनर्जी देखूँगी और यहाँ पे मैं गाइडेंस लूँगी। तो चलिए देखते हैं पास्ट में क्या एनर्जी थी। 8 ऑफ कप्स, प्रेजेंट की एनर्जी क्या है, 9 ऑफ सॉर्ड्स, एंड फ्यूचर का है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओह माय गॉड, भाई इतना दुखी क्यों हो आप इतना दुखी क्यों होने वाले हो इस जनवरी में। आप धीरे 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 मतलब पहले तो भाग रहे थे, जो आपके देख रहे हूँ जो पास्ट की एनर्जी है, आप बहुत बार बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव वाली एनर्जी में हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने चीट किया है और आपके इमोशंस को देखा नहीं, वो चले गए हैं, आपको अकेले छोड़ के चले गए हैं, आपकी ज़िंदगी ख़त्म। ये है आपकी एनर्जी। तो इस एनर्जी में आप इतना डूब गए हो, इतना डूब गए हो। अभी की जो एनर्जी है ना वो बहुत लो है, मतलब आपकी एनर्जी प्रेजेंट में भी लो है। आप डिप्रेशन में चले गए हो, आप रात को उठकर रोते हो, डिप्रेशन में सोते हो, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे
कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बंदा ला के दो। या फिर आपको कोई करियर आपका अगर ख़त्म हो गया है तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई इमोशंस बॉन्डिंग नहीं चाहिए, मैं प्यार नहीं कर सकता, प्यार नहीं कर सकती, मुझे बस चाहिए, बस चाहिए, भगवान को ब्लेम करते हो। ऐसा ही आपका पास्ट भी था एंड प्रेजेंट का सिनेरियो सेम टू सेम है। आप रात को उठ के रोते हो, आप लोगों से बातें करते हो तब भी रोते हो, आपको बोलना है तो बस रोना धोना, रोने धोने की बात बोलनी है, ये सब आपके साथ चल रहा है। ठीक है, ये सब कुछ आपके साथ है और आपका प्रेजेंट सिनारियो भी सेम है। आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख नहीं रहे हो यहाँ पे, धीरे धीरे आप और भी एंड फ्यूचर का भी मैं देखूँ तो ब्रेकअप, आपका ब्रेकअप हुआ है ऐसा लग रहा है, या फिर आप चीटिंग वाली एनर्जी को फील कर रहे हो, आपके साथ चीट हुआ है, हो सकता है आपके साथ चीट नहीं, ये ज़िंदगी का नियम है। किसी के साथ आप जैसे सोचोगे, आप अगर डेडिकेशन दोगे तो भी अगर आपके साथ होता है तो वो भगवान की मर्जी है, ये सोच के छोड़ दो। आपकी पास्ट की एनर्जी भी सेम है, प्रेजेंट की एनर्जी भी सेम है एंड फ्यूचर में और भी, मतलब खुद का कोई कुछ वैल्यू आप करते ही नहीं हो। आप देख रहे हो आपकी एनर्जी कैसी है, पहले तो इमोशन से भागना, फिर जाके रोना और फिर जाके खुद ही मर जाना। ठीक है, आपको न्यू बिगिनिंग होगा, आप 1-1 पोर्टल में आ चुके हो, आप अगर पॉजिटिव रहते हो तब जाकर आपका न्यू बिगिनिंग होगा। यहाँ पे देखिए 8, 9, 10, अब क्या होता है 11, 1-1 मतलब क्या है 11, तो आपका इसके बाद न्यू बिगिनिंग होने वाला है। ब्रेकअप के बाद भी न्यू बिगिनिंग होता है, डिप्रेशन से आप निकलिए। प्रेजेंट सिचुएशन में आप अगर ऐसे ही रोते रहेंगे तो आपका फ्यूचर बदल नहीं सकता। आपको आपकी फ्यूचर बदलनी है, आपको खुद के ऊपर भरोसा करना है। आप ऐसे ही रोते रहोगे, रोते धोते रहोगे, खुद को ब्लेम करते रहोगे तो कभी भी आप प्रेजेंट में खुद को नहीं बदलोगे तो आप फ्यूचर में कभी नहीं बदल सकते। ये वाली एनर्जी मुझे एकदम पसंद नहीं है दोस्तों। आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन किया करिए, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। भगवान अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं करते, लोग हमेशा बुरा होते हैं। आप हमेशा सोचते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान ने आपके लिए जो किया वो बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत बढ़िया है। आप आगे चल के समझ में आएगा आपको। मैं बहुत झेल चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको अपने पर्सनल इशू के थ्रू बता रही हो। मेरी भी एनर्जी कुछ खास नहीं है, सेम ऐसा टाइप की ही है, तो बट मैं खुद को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी किया करिए दोस्तों। ऐसा नहीं होता है कि आप हमेशा रोते रहो और हमेशा लोग आपके ऊपर हर्ट करके आपको चले जाए। तो चलिए देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है, क्या रहने वाली है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, तो आप कम्युनिकेशन चाहते हैं, आप कांटेक्ट चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपको कांटेक्ट नहीं किया जा रहा है, इसके वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आपको बहुत बुरा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई दोस्त नहीं है, मैं किसको कहूँ, क्या कहूँ। किसी की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप डायरी लिख सकते हो। आप जितना भी रोते हो ना, डायरी अगर लिखोगे तो आपके इमोशंस निकल जाएंगे और उसको आप खुद के काम में भी ला सकते हो। ठीक है, आप ग्रेटिट्यूड जर्नल कर सकते हो। आप अभी मैनिफेस्ट का मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी लो है, तो आप जितना भी मैनिफेस्ट करेंगे नेगेटिव ही करेंगे। तो पहले आपकी एनर्जी को आप चेंज कीजिए। आपको 999 बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे क्योंकि ये जो 999 है ये कार्मिक एनर्जी रिलीज़ है, तो आपकी कार्मिक एनर्जी तो रिलीज हो जाएगी, बट आपको पहले खुद के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको कम्युनिकेशन चाहिए, कम्युनिकेशन होगा, बट पहले आप खुद को समझिए, आप क्या हो, खुद की ओट को समझिए। यहाँ पे देखिए एक एंजल है, ठीक है, आर्कएंजल गैब्रियल, उनको आप प्रे कर सकते हैं आपकी एनर्जी लो से हाई करने के लिए। अब चलिए देखते हैं कि आपके न्यूमरोलॉजी कार्ड से क्या है। ये है एडवाइस कार्ड, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आप थोड़ा फुल मून इन पाइसेस, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं या फिर आप खुद पाइसेस हो सकते हो। तो मैं यही बताऊंगी कि आपको अपने स्पिरिचुअल थिंग्स पे ध्यान देना चाहिए, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो भाई, इतना इमोशनल होकर आप अगर ज़िंदगी जियोगे तो लोग आपको मार डालेंगे। ठीक है, नए दोस्त बनाइए, पुराने दोस्त नहीं है, ठीक है, नए दोस्त बनाइए। आप सोशल मीडिया है अभी, बहुत कुछ काम है करने को। अब कुछ नहीं है तो यूट्यूब में वीडियो बनाइए, आपकी एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। हर एक दिन का जो आप रोना धोना करते हैं ना, उसको भी अगर आप शेयर करोगे तो आपको यूट्यूब से
अच्छा खासा सब्सक्राइबर मिल जाएंगे और धीरे धीरे आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो ये सब कीजिए और आपको स्पिरिचुअल होना होगा। आपको ये सब हो रहा है क्योंकि आप भगवान को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हो। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि डिवाइन आपने ऐसा क्यों किया, मैंने तो ऐसा किया था, मैंने तो वो किया था, मैंने तो ये किया था। ये सब नहीं चलेगा। आपको प्रैक्टिकल होके भी सोचना पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअल भी बनना पड़ेगा। इस दुनिया में इसलिए आते हैं कि हम भगवान का नाम कर सके और भगवान को मान सके। सब कुछ ही भगवान कर सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना ही है। ठीक है, तो ये था आपके लिए रीडिंग। क्विक एंड छोटा सा रीडिंग है ओवरऑल एनर्जी के लिए। जनवरी मंथ में 1 पोर्टल भी है, तो सबके लिए अच्छा हो। प्लीज़ अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। बाय बाय।